हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अक्टूबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। और सबसे पहली चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग स्कैमर्स से बचें, क्योंकि पीछे कुछ लोगों का मुझे मैसेज आया, मैम आपके नाम से कोई हमें अप्रोच कर रहा है, तो मैं आपको कभी भी कॉन्टैक्ट नहीं करूँगी रीडिंग के लिए। और मेरा एक ही नंबर है जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, चाहे फिर वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर सन साइन हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखेंगे तो बेहतर रहेगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अक्टूबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें अक्टूबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से अक्टूबर स्टार्टिंग में छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले या तो आपकी पर्सनल लाइफ में रह रहे हैं या फिर इस रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जिसको लेकर आप थोड़ा सा इरिटेटेड, थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड रह रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये इश्यूज, ये मसले सबके लिए डिफर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ के लिए हो सकता है कि पार्टनर के साथ छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी तरीके की एक जेलस सी एनर्जीज रह रही हैं, आप किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा जेलस फील कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है और एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज उसी वजह से रह रही हैं। तो फिर से देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा। यहाँ पर सिंपली कार्ड्स कहते हैं कि एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज किसी चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल रहती हुई दिख रही हैं, जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है आपको ऐसा लग रहा है कि भाई चीज़ें आपके साथ फेयर नहीं हो रही हैं या फिर इस रिलेशनशिप के साथ फेयर नहीं हो रही हैं। किसी लेवल पे किसी तरीके का इनजस्टिस रह रहा है। ये भी सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी चल रहा है वो आपको कहीं फेयर नहीं लग रहा है पार्टनर की तरफ से। कुछ के लिए हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि अनफेयर आपके साथ इस रिलेशनशिप के साथ हो रहा है। क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स के नीचे फैमिली है, तो कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि आपकी या आपके पार्टनर की फैमिली की वजह से आपको लग रहा है कि चीज़ें अनफेयर रह रही हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि ये जो एक फेज़ है जहाँ पे आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, आपकी या आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से एक सपोर्टिव सी एनर्जीज रह रही हैं। एंड बाय द एंड ऑफ अक्टूबर के लिए यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड बियॉन्ड माई कंट्रोल के कार्ड्स कहते हैं कि आप अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पा सकते हैं, जहाँ पे हो सकता है कि कुछ पाइसेस या फिर उनके पार्टनर को कोई डिसीजंस लेने हैं, कोई चॉइसेस लेने हैं या फिर इन जनरल ही फ्यूचर की प्लानिंग करना चाह रहे हैं, फ्यूचर से रिलेटेड गोल्स बनाना चाह रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा कि क्या डायरेक्शन लें, किस तरीके से आगे बढ़ें, किस तरीके से चीज़ों को डील करें। आपको ऐसे लग सकता है कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत एफर्ट किया है, बहुत आपने इस रिलेशनशिप को नर्चर किया है और अब फ्यूचर कोर्स आप बहुत सेफ सिक्योर होकर चलना चाहते हैं। आप किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और कुछ चीज़ें देखिए आपके कंट्रोल में नहीं रह रही हैं। ये भी सब पाइसेस के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए उनकी इमोशंस हो सकती हैं, कुछ के लिए उनका गुस्सा हो सकता है या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप वो कोर्स ऑफ डायरेक्शन या फिर वो कोर्स ऑफ एक्शन नहीं सोच पा रहे हैं, डिसाइड कर पा रहे हैं, जो शायद आपके लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए बेटर है। और अब देखते हैं पाइसेस कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए सबसे पहले कार्ड्स हैं 5 ऑफ कप्स रिवर्स एंड आई एम हियर। और देखिए, ये कार्ड्स भी कहते हैं कि कुछ इश्यूज, कुछ मसले कुछ टाइम से अक्टूबर स्टार्टिंग में आप दोनों के बीच में या फिर इन जनरल आप लोगों के रिलेशनशिप से रिलेटेड रह रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपके कार्ड में भी हमने कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज देखी थी।
और यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि हो सकता है पीछे इसी चीज़ को लेकर आपके पार्टनर काफ़ी परेशान भी हो रहे थे, लेकिन अक्टूबर स्टार्टिंग में या कुछ टाइम से वो जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उन पे फोकस करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि पाइसेस आपसे कोई गलती हुई, उनसे कोई गलती हुई, तो देखिए जो भी हो कहीं वो अपनी एनर्जीज में एक शिफ्ट लाना चाह रहे हैं या फिर ला रहे हैं, कहीं पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से ही चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं उनको लेट गो करके कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं उन पे फोकस कर रहे हैं। और देखिए आई एम हेयर का कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए बहुत सपोर्टिव, बहुत कोऑपरेटिव हो रहे हैं। कैसे अगेन वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करें उन पे ही वो फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए द सन का कार्ड भी बहुत ही एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड की बात करता है, हैप्पीनेस, जॉय की बात करता है। तो इसी एनर्जी के साथ वो चीज़ों को डील कर रहे हैं या फिर मिड अक्टूबर में किसी चीज़ को लेकर एक हैप्पीनेस, एक जॉय वो महसूस कर रहे हैं, चीज़ों को लेकर एक क्लैरिटी आ रही है। और अगर देखिए कोई इश्यूज़ हैं तो अगेन मैं कहूँगी बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। फ्लिंग, फ्लर्ट, सोशल मीडिया के कार्ड्स कहते हैं कि सोशली हो सकता है वो ज़्यादा एक्टिव अक्टूबर मंथ में या मिड अक्टूबर में रहें, और या तो वो आपके साथ हेल्दी फ्लर्टिंग कर रहे हैं या फिर देखिए आपके अलावा भी और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं और लोगों से फ्लर्टिंग कर रहे हैं। और देखिए एंड ऑफ अक्टूबर के लिए 3 ऑफ सोर्ड्स एंड डिटोरिएशंस के कार्ड कहते हैं कि किसी चीज़ को लेकर बहुत हर्ट वो महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जिस चीज़ को वो अक्टूबर स्टार्टिंग में इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, कहीं या तो उसी चीज़ पे अक्टूबर एंड में वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर उस चीज़ को नहीं अवॉइड कर पा रहे हैं या फिर इन जनरल किसी चीज़ को लेकर हर्ट महसूस कर रहे हैं या फिर आपकी कोई बात उन्हें बुरी लग रही है। तो देखिए जो भी हो, एक हर्ट एनर्जीज, एक चीटिंग वाली एनर्जीज कहीं आपके पार्टनर भी महसूस कर रहे हैं। तो देखिए आपके लिए भी यहाँ पर इस तरीके का कार्ड है, आपके पार्टनर के लिए भी है। तो पाइसेस ब्रॉडर लेवल पे देखिए यहाँ पे अगेन मैं कहूँगी सबके लिए डिफरेंट रीजंस होंगे। कुछ के लिए आप दोनों ही हो सकते हैं, कुछ के लिए अगेन सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, फैमिली या कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से एक अनफेयर एनर्जीज आप दोनों ही अपने अपने लेवल पे महसूस कर रहे हैं। और डिटोरिएशंस का कार्ड कहता है कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को हो सकता है नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज़ जैसे उन्हें रोक रही हो, जैसे उनके पैर बंधे हुए हों। तो देखिए ये भी एक रीज़न हो सकता है उनके परेशान होने का, मायूस होने का या फिर हर्ट होने का कि वो रिलेशनशिप में बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। सोसाइटी, रिलीजन, फैमिली या फिर किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस हैं। और देखिए सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई वो मैंने आपको बोली। और अब देखते हैं कि अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अक्टूबर मंथ के लिए यहाँ पर टाइमलेस, टाइम इश्यूज एंड 6 ऑफ कप्स, ये तीनों ही कार्ड्स कहीं सिमिलर से एनर्जीज की बात करते हैं। टाइमलेस एंड 6 ऑफ कप्स के कार्ड कहीं पास्ट की बात करते हैं। तो कुछ पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि पुराने जो भी पल एक दूसरे के साथ बिताए उनको याद कर रहे हैं, उन पे फोकस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि या तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया पास्ट के किसी इंसान, या फिर और कुछ के लिए हो सकता है कि पास्ट का कोई रिलेशनशिप है, पास्ट का कोई इंसान है, पास्ट का कोई इवेंट है जिसके बारे में आप लोग बहुत सोच रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है पास्ट से कोई इंसान करंट इस रिलेशनशिप में आ रहा है जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज भी टाइम से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। देखिए ये भी सब के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप दोनों में से एक जन कोई चीज़ जल्दी चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए कमिटमेंट हो सकता है, मैरिज हो सकती है या कोई भी चीज़ हो सकता है, और दूसरा जन अभी प्रिपेयर्ड नहीं है मेंटली या फिर थोड़ा वक्त चाहते हैं। तो टाइम से रिलेटेड क्लैशेस हो रहे हैं या फिर आप दोनों के लिए ही टाइम एक मुद्दा रह रहा है। कभी कभी देखिए ये भी होता है कि हम लोग अपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ्स में इतने बिजी होते हैं कि एक दूसरे के लिए वक्त नहीं होता है।
और पुराने पलों को याद करते हैं कि कैसे उस टाइम पे फ्री थे तो ज़्यादा वक्त गुजार पाते थे। अगेन देखिए, ये जो मेरे माइंड में एग्जांपल आ रहा है मैं बता रही हूँ। यहाँ पे ब्रॉडर लेवल के लिए कार्ड्स यही कह रहे हैं कि या तो पास्ट पे फोकस कर रहे हैं या पास्ट से कोई इंसान आ रहा है और टाइम से रिलेटेड इश्यूज रह रहे हैं, जो भी हो। एंड अक्टूबर के लिए 10 ऑफ कप्स एंड हिडन पावर अल्टीरियर मोटिव्स के कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। कहीं एक टुगेदरनेस दिख रही है, आप लोग डेट कर रहे हैं, ईटिंग ड्रिंकिंग मेरी मेकिंग भी आप लोग दोनों के बीच में रह रही है या फोकस कर रहे हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी या आपके पार्टनर की फैमिली इन्वॉल्व हो रही है, या आप लोग मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, या फिर देखिए आप लोग वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए बहुत एक प्यार मोहब्बत, ईटिंग ड्रिंकिंग मेरी मेकिंग, फिर से मैं कहूँगी कहीं इंटरेक्शंस, क्वालिटी टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए अल्टीरियर मोटिव्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों के लिए मोटिव डिफर कर सकता है। यहाँ पे देखिए कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ पाइसेस या उनके पार्टनर का मोटिव मुझे बहुत एक ठीक नहीं रहता हुआ दिख रहा है। और जो भी पाइसेस ऐसा महसूस करें तो इस चीज़ के लिए थोड़े से कॉशियस रहें। अदरवाइज देखिए अक्टूबर एंड में चीज़ें कहीं बेटर होती हुई दिख रही हैं आप लोगों के बीच में। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए अक्टूबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।